कोई भारी संकट आ रहा है क्या? जबकि हम ये देख रहे हैं युद्ध उस रफ्तार से तेज नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं हम जीत गए। दलाल दलाल दलाल, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सतीश जी आपसे शुरू करें, आपका असेसमेंट क्या है? कोई भारी संकट आ रहा है क्या? जबकि हम ये देख रहे हैं युद्ध उस रफ्तार से तेज नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं हम जीत गए। युद्ध में वो तेजी नहीं आई है। पिछले कुछ हम दिनों में देख रहे हैं ईरान बहुत ज्यादा पलटवार नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि युद्ध बहुत जल्दी, सतीश जी, लग रहा है खत्म हो जाए। आई एम सॉरी बाबू। देखिए, सबसे ज्यादा तो भारतीयों को खुशी इसमें होनी चाहिए कि थोड़ा लड़ाई लंबी चले, और इसी प्रकार से स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारतीय जो जहाज आ रहे हैं तेल भर के, चाहे जो कुछ भी भर के आ रहे हैं, वो इसी तरह से आते रहे। जो 28 की आप बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि ये तेल आ कहां से रहा है। सरकार का दावा है या सरकार के सूत्र कहते हैं कि रूस से हमने तेल वो जो है दुगना कर दिया है लेना, क्योंकि मोहलत तो 28-30 दिन की ही है। कै दिन बचा है? 2 दिन बचा है ना। फिर लाइसेंस लेना होगा ट्रम्प साहब से। 2 दिन कहां बचा है? नहीं, 2 दिन अब हो गया, 28 ही दिन बचा ना, 30 दिन का मोहलत है। तो बढ़ भी जाएगी। वो बढ़ जाएगी ना, इसलिए लड़ाई लंबी चलनी चाहिए, क्योंकि रूस से माल आता रहे, रूस भेजता रहे। दरअसल मुझे लगता है कि जो वहां से इजाजत मिली है भारतीय जहाजों को आने का, या भारत के लिए जो जहाज आ रहा है, भारत का जहाज कितना है भगवान मालिक है, वो मालूम नहीं है, लेकिन अगर रूस से आता है और लगता है कि रूस ईरान वाला कुछ एक तार भीतर भीतर चला होगा, तो हमको नहीं लगता है कि ज्यादा पैनिक करने की आवश्यकता। बात तो सही है, लेकिन लड़ाई लंबी चलनी चाहिए। ऐसे मत बोलिए, मैं मजाक कर, अरे कौन चाहता है लड़ाई लंबी? आप कह रहे हैं कि ये लड़ाई, अब लगता है ट्रम्प दावा कर रहा है कि अब जीत गए वो, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि कभी दोहा में, कभी रियाद में, कभी थाई टैंकर पे, कभी कोई पे बम 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 बज रहा है। तो हम कह नहीं सकते ये लड़ाई अगर सेंट्रलाइज से जगह डिसेंट्रलाइज जैसा हो गया तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि क्या हो रहा है। और मेरा ऐसा मानना है मानक कि जब तक इस युद्ध में अब रूस और चाइना का भीतरी हाथ काम नहीं करेगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो ट्रम्प की सेना है वो फंसी हुई है। और ये भी समझ लीजिए कि अगर जमीन पे लड़ाई गई, अभी तो ऊपर से बम बारूद वाला है ना, जमीन पे गया तो लंबा खींचेगा, वो ज्यादा बड़ा समस्या है। हम तो एक चीज और कहना चाहते हैं, अभी आज हरदीप पुरी जी का बयान मैंने देखा, सुना भी, तो उसमें तो ये लगा, अच्छी बात है। देखिए, ऐसा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5 दिन पहले आके जिस प्रकार से वो बोले, चाहे प्रधानमंत्री खुद आके बोलते, तो ये पैनिक नहीं होता। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो ये कह देना कि विपक्ष फैला रहा है, और विपक्ष कह दे कि सिर्फ सरकार, वो ऐसे चलता नहीं है। ये जो ऐठ का सवाल है ना, हम लोग तो देखिए नहीं, हालत तो हमारे देश की ऐसी है कि राजनीति के चक्कर में अभी हमारे लिए स्पीकर का अविश्वास प्रस्ताव ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण तो देश पर संकट है ना, या नहीं है? आप बताइए। कोई भी बोलेगा कि ये संकट पे चर्चा पहले होनी चाहिए था, तो ये सब चर्चा पहले कर लेते तो ज्यादा अच्छा था, लोगों में एक मैसेज जाता। संकट है, एलपीजी का तो जरूर है, इसको हमें मान लेना चाहिए। राशनिंग तो सरकार ने कर ही दी है एक तरह से, ये तो आप देख लीजिए। और आज जो हरदीप जी का बयान आया, उसमें एक खास चीज थी, हालांकि बड़ा डिप्रेस नजर आ रहे थे, हो सकता है कि सो नहीं रहे हो ज्यादा, वो दिक्कत है ना भाई, तेल का भी दिक्कत है, एक और मसले का दिक्कत है जिसके नारे लगते रहे। तो आपको एक बात बताऊं मैं कि उन्होंने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण कही, आज गुण गा रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, उसमें सारे राज्यों का नाम लिया है कि सबने सहयोग दिया, जिसमें कांग्रेसी सरकार भी शामिल है, मैंने सुना। और लेकिन उसमें उन्होंने एक बात जरूर कही कि हम लोगों ने ये ढील दी है, बोला भी है राज्य सरकारों से कि आप बायोमास का भी उपयोग करें। मैंने बायोमास का मतलब समझते हैं? हाँ, लकड़ी, गोबर, ये सब सारा नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं। संकट है ना, अगर लकड़ी गोबर का समय आ गया है तो संकट तो बड़ा है ही ना। प्लीज ये अच्छा। पोल्यूशन बोर्ड से भी आ गया डायरेक्टिव क्या अगले 1 महीने तक जो नियम लागू रहते हैं कि आप पोल्यूशन नहीं फैलाएंगे, वो पता नहीं आपके यहाँ का चाय किस चीज पे बना है, वो गैस पर बना है या पता नहीं उपला से बना है। आप सतीश जी बताइए, आपने हरदीप पुरी का भाषण सुन लिया? आपने मुझे बता दिया कि उसमें क्या क्या हुआ। हाँ जी। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना थोड़ा सा जो वो बोले? हाँ, सुना ना। कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मुझे ऐसा लगता है कि जो इनको उस पर अड़े रहना चाहिए था कि आप सरकार के खिलाफ लोग कॉन्फिडेंस लाते। ये स्पीकर इतना महत्वपूर्ण इस वक्त नहीं है। हालांकि जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि एप्स्टीन का, चाहे यूएस का, चाहे रूस के तेल का मसला, तो इससे जुड़ा हुआ तो जरूर है,
लेकिन उनको भी तो अपना प्रायोरिटी फिक्स तो करना ही चाहिए कि पहले स्पीकर महत्व। पर एप्स्टीन का तेल से क्या लेना देना है? कमाल करते हैं आप भी सतीश जी। जली ना, तेरी भी जली ना। कि अगर नहीं रहता है तो अब जैसा उनका आरोप है तो ये तो बात है। आज तो ये भी मैंने देखा कि हरदीप पुरी जी बयान दे रहे थे, नारा तो वही लग रहा था, नारा लग रहा था। बात वही आ जाती है जो आपके शो पर मैं पहली बार कह के गया था। हाँ। कि भाई ये तेल का जो थानेदार जो 30 दिन का मोहलत दे रहा है, तो हमें तो अब ये स्थिति है ना, ये खत्म करो। भारत सरकार को चाहिए कि हम रूस से तेल लेते रहेंगे। ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, लगातार ले रहे हैं ना। तो लाइसेंस किस चीज का दे रहा है उसको खत्म। किसने मांगा उनसे लाइसेंस? लाइसेंस वो दे तो रहा है ना। वो तो उसके देने से क्या उससे होता है? पहले ये क्या हुआ नहीं हुआ कि क्या कहा कि भाई तेल घर मतलब रूस से आना कम हो गया। अब बताया जा रहा है दोगुना हुआ। कम क्यों हुआ है? कम क्यों हुआ है? थानेदार के वजह से हुआ है कि सेल्फ इम्पोज कर्फ्यू है? क्या है ये हुआ? फिर दुगना कैसे हुआ? इसलिए मैंने कहा कि लड़ाई थोड़ा लंबी चले। मैं आप तंज में ही कह रहा हूं, तो हमारे लिए तो बेहतर है। लेकिन हमको कहना चाहिए कि हम रूस से तेल लेंगे, ये उसको ट्रंप को बता देना चाहिए। और सतीश एक बात बताऊं मैं, आप ये जो कहते हैं ना कि हमको यूएस को क्लियरली बोल देना चाहिए कि वो कोई थानेदार ठेकेदार नहीं है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, अपनी राय बता रहा हूं मैं। हम भी सुनते हैं, देश के शायद 80-90% लोग आपसे इस बात पर सहमत होंगे। होना ही चाहिए। वो कहते हैं ये होता कौन है ये ट्रम्प जो हमको वहां बैठकर बताता है कि 30 दिन अब आप यूएस रशिया से तेल ले लो, अब ये करो, अब वो मत करो। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? विजय जी जो कहे, विजय जी जो भी कहे, लेकिन एक चीज है, थोड़ा सा बदले से सरकार जरूर आज नजर आए। जब मैंने ओम बिरला जी को देखा तो कैसे बदले? बदले से सरकार सॉफ्ट लगे। हम तो बोले बदले कैसे बदले बताइए ना। आज उनके हाथ दोनों तरफ रहते हैं ऐसे। नहीं आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। राहुल गांधी जो इतना बड़ा संकट दिखा रहे हैं देश को, कैसे आएगा बताइए? देखिए, मैं कुछ तस्वीरें लेकर आई हूँ मानक जी। ये बिहार की है, ये नोएडा की है, ये भुवनेश्वर की है। क्योंकि ये अक्सर ये बातें होती हैं कि शायद इंडिया वॉल ब्लॉक और प्रधानमंत्री ने कहा कि हम पैनिक फैला रहे हैं, तो ये सारी तस्वीरें अयोध्या की है। पर सॉरी, ये तस्वीर प्रधानमंत्री की है जब लोग लाइन में लगे थे, मारकाट हो रही है, जुतम पहचान हो रही है। प्रधानमंत्री जी केरला में वोट मांग रहे हैं कि भैया मैंने केरल का नाम बदल के केरलम कर दिया। तो अब जब इतनी देश में पैनिक फैली हुई है, इतने देश में क्राइसिस फैली हुई, तो प्रधानमंत्री जी सदन में तो आते नहीं, वो सदन से भी गायब है और सिलेंडर भी गायब है देश में। आज अगर देश को विश्वास दिलाने की, जो आज हरदीप पुरी को सतीश जी ने सही बात कही कि 4 दिन पहले आकर क्यों नहीं कह देते। एक्सटर्नल अफेयर्स का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट होता है, वो सो मोटो स्टेटमेंट होता है। पहले विपक्ष को बोल दिया जाता है कि आप कोई सवाल नहीं पूछेंगे, कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये नोटिस बोर्ड है, यहाँ पे जो बता दिया जाएगा मन की बात की तरह चुप होकर कहा जाए। आज ये विपक्ष का फैला हुआ पैनिक तो है नहीं, देश भर में लाइनें लगी हुई है एलपीजी की। अगर ये पैनिक भी है तो ये किसकी जिम्मेदारी है? नेहरू जी की तो है नहीं, विपक्षी नेताओं की तो है नहीं, ये जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। वो देश को क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम उनका एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का प्लान क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्लान क्या है, उनका देश को ये एश्योर क्यों नहीं कराते कि जब तक जंग लड़ेगी तब तक आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने हरदीप पुरी का भाषण सुना नहीं? हमने तो तीनों ने सुना, विजय जी ने भी सुना, सतीश जी ने भी सुना, मैंने भी सुना। क्या बात कर रहे हैं? जब हरदीप पुरी बोल लिए तो आप प्रधानमंत्री से क्यों ये सुनना चाहती हैं? भाई एक ही बात है ना, मंत्री बोल रहा है, पेट्रोलियम मंत्री बोल रहा है, पीएम क्यों बोले? वेस्ट बॉल हमारे बैकयार्ड में पहुंच गया, इंडियन ओशन में एक शिप को डुबो दिया गया है। हम सुनते हैं मर्चेंट नेवी के 2 पायलट्स, 2 कैप्टन्स की डेथ हो गई है। हमारे देश पे ऑयल डिपेंडेंसी सबको पता है, चाहे वो एलपीजी की हो 40%, चाहे वो एलएनजी की 50% हो, चाहे क्रूड ऑयल की 85% हो, सबको पता है। हम तो प्रोडक्शन में है नहीं। तो अगर ये देश में पैनिक फैल रही है तो देश के मुखिया का काम है। देश के मुखिया का काम नहीं है कि अभी चुनावी रैली ले और केरला की बात करें। देश की मुखिया का है कि वो राष्ट्र के, देखिए प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो लेते नहीं, अब तो उनसे उम्मीद लेना भी बेकार है। प्रधानमंत्री जी सदन में आते हैं तो पूरे थिएट्रिक्स के साथ आते हैं, मोदी मोदी मोदी। तो प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम एक संदेश दे दें, क्योंकि ये वो हालत है नहीं ना कि देखिए घर में शादी है और पैसे नहीं है, हाँ इस पे जोक करें। क्योंकि आज तो आम जनता, भारतीय जनता पार्टी की कैंटीन में शायद नाले से तेल से चाय बन गई होगी। छोटी सी बात है कि कांग्रेस की कैंटीन में भी एलपीजी सप्लाई बंद है। और अगर मैं बात करें तो बेंगलुरु की, चेन्नई, पूजा कई सुप्रीम कोर्ट तक में बंद, कई जगह खबरें आ रही, सुप्रीम कोर्ट में बंद है, कई अदालतों में बंद है, कई जगह बंद है। पुणे के शवदाह तक में बंद हो गया है, नोटिस छपक गया है कि जब तक एलपीजी रिप्लाई नहीं होगा। बताइए अब डेड बॉडीज भी इंतजार करें कि भाई एलपीजी सप्लाई रिन्यू। ठीक है, ओके, एक सवाल और, ऑलराइट, एक सवाल और। आपने कहा प्रधानमंत्री घूमते रहते हैं, कभी विदेश घूमते हैं, कभी चुनाव प्रचार करते हैं, संसद अटेंड नहीं करते। कल अमित शाह जी ने गिनवा दी ना
राहुल गांधी ने कितनी बार संसद अटेंड की है? 50% उनकी एवरेज निकलती है, जबकि एवरेज जो परसेंटेज है हर सांसद की 70-80% होती है। मैं चाहती हूँ कि जब अमित शाह इतना दूध का पानी कर रहे थे, वो एक अलग बात है कि वो साला वर्ड भी यूज कर लिए जो कि अनपार्लियामेंट्री होना चाहिए, पर ठीक है, आदत समझो। वो प्रधानमंत्री जी का भी अटेंडेंस डिस्कस कर लेते, क्योंकि मैंने फिर से कहा प्रधानमंत्री जाएंगे पूरे थिएट्रिक्स के साथ। अभी नो कॉन्फिडेंस की बात होती कि क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे एक शब्द नहीं कहा था, और जब प्रधानमंत्री जी खुद शुरू हुए तो उन्होंने 54 मिनट सिर्फ अपनी वाहवाही की। नेहरू जी को 10 बार कोसा, इंदिरा जी, राजीव जी को कोसा, और मणिपुर में आखिरी मिनट पे आए। तो विपक्ष को वॉकआउट तो करना ही था, क्योंकि यही तो मैं कह रही हूँ। एक बार आप प्रधानमंत्री जी की भी अटेंडेंस शेयर कर लीजिए, जो कि पब्लिक नहीं होती, हम सबको पता है। ठीक है, क्योंकि बिना लाभ लश्कर, बिना नारेबाजी, प्रधानमंत्री जी तो डर भी जाते हैं महिला सांसदों से, वो तो आतंकवादी है, उनको शायद नोच खाएंगी, दांत से काट लेंगी तो करके वो आते नहीं, उनकी जान को खतरा है। तो मैं तो चाहती हूँ आप राहुल गांधी के साथ प्रधानमंत्री जी की भी। ठीक है, बहुत बढ़िया हो।